वो कुछ न कुछ ले करके आते हैं। अगर आपके पिता के नाम पर 20 बीघा खेत है, आप इकलौता बेटे हो तो जन्म लेते ही 20 बीघे का मालिक हो, लेकिन जब यहाँ से जाते हो तो एक धूर का भी मालिक नहीं हो, तुम खाली हाथ जाते हो। लोग कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, यह गलत है, यह सही नहीं है। यह सही है कि मुट्ठी बांध कर आए, हाथ पसार करके गए। मुट्ठी बांध कर आने का मतलब है हमने कुछ ले करके आया, हाथ पसार कर जाने का मतलब हमने खो करके गया। यहां से कुछ भी नहीं जाएगा, केवल एक धर्म ही साथ में जाएगा। वह धर्म आपका आचरण है। धर्म कोई हौवा नहीं है, कोई हौवा नहीं है, हिमाचल पर्वत नहीं है कि वो अलग है। आपका एक एक कर्म धर्म है। आपका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना सुनना, चलना, बात करना, साथ देना, ये सब धर्म है। आप यदि किसी पापी के साथ खड़े हैं, उससे बात कर लिए तो आपका अधर्म हो गया, आपका पाप हो गया, आपकी बुद्धि खराब हो गई। जब ज्ञान धर्म, दान धर्म, नीति धर्म, राज धर्म का भीष्म पितामह उपदेश करने लगे, द्रौपदी सुनती रहीं। जब पूरा का पूरा उपदेश दे लिए, युधिष्ठिर को समझा दिए कि बस तुम ऐसे ही राज्य करना, तो द्रौपदी जी ने मुस्करा करके कहा, पितामह इतना बड़ा आपका ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। पितामह बोले, देवी तुम्हारा प्रश्न सही है। उस समय मैं कौरवों के साथ था, कौरवों का अन्न खाया, इसलिए उनके अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उनके साथ रहने से मैं धर्म अधर्म का विवेचन नहीं कर पाया, जिसके कारण मैं सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित का सही सही परिज्ञान नहीं करने के कारण मौन रहा। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन वैसा बनेगा। आप चावल दाल खाएंगे तो डकार चावल दाल का आएगा, आप खीर पूरी खाएंगे तो खीर पूरी का। एक बात मैं आपको बताए देता हूँ, मेरे अनुभव का बुरा मत मानिएगा। लहसुन खाने वाले लोगों के शरीर से जो पसीना निकलता है, उसमें भी लहसुन की दुर्गंधी निकलती है। हम आपको बुरा नहीं मान रहे हैं, आप देखिएगा, क्योंकि लहसुन का जो शरीर में जो प्रसार होता है, जो बिखराव होता है, तो उसका जो द्रव निकलता है पसीने के रूप में। हम कब की बात कर रहे हैं, आज से 40 वर्ष 35 वर्ष पहले हम लोग जब बस की यात्रा, सार्वजनिक बस की यात्रा करते थे, तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति से, चूंकि हम लोग खाते नहीं हैं, तो उसके शरीर की गंधी से पता चल जाता था कि इसने लहसुन खाया। आपको भी पता चल जाएगा। यदि शरीर के पास यह सामर्थ्य है कि आपके भोज्य पदार्थ के नहीं जानने के बाद भी शरीर की विकृति से वो ज्ञान करा देता है कि आपने लहसुन खाया है, तो आपने हलवा खा लिया है, तो आप बताइए कि उसका मन पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, बुद्धि पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। अपने अपने परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को इस सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। केवल हवा में घूमने से, केवल लोगों की बात सुनने से नहीं होगा। मैं कल भी कहा था, आप धर्म से बचना चाहते हैं, 2 ग्रंथ पढ़िए। एक पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी का जति धर्म मार्तंड और एक संन्यासोपनिषद। इससे विश्व के सृष्टि के सभी सन्यासियों के बारे में ज्ञान हो जाएगा, कौन नकली है कौन असली है, और कथावाचक कौन नकली है कौन असली है। इसके लिए तो केवल आपको 12 अध्याय पढ़ना है। 6 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, उसमें केवल 1 अध्याय, और श्रीमद् देवी भागवतम के जो 6 अध्यायों में महात्म्य, उसमें केवल 1 अध्याय आप पढ़िए, ज्ञान हो जाएगा। सुनने की बात अलग है, प्रपंच की बात अलग है, लेकिन जीवन जीने की बात अलग है। धर्म जो है कर्म में समाश्रित है, और कर्म आपके अंतः में है, आपके हिसाब से चलता है। तो यदि आपको अपना जीवन धर्मानुसार चलाना है भैया, तो कर्म उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। यही जैमिनी जी को उन चारों पक्षियों ने बात बताई। उन्होंने